हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का GW क्लासेस के आज 19 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। आज के प्रश्न में क्वेश्चन, ऑप्शन और आंसर और उसका पूरा सलूशन सब सब टाइप कर दिया गया है, तो इसे फटाफट चलिए देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस ए 10-year golden visa to attract इन्वेस्टर एंड टूरिस्ट्स? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी चीन और ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी वियतनाम, जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी वियतनाम। वियतनाम में जो है कि अपने पर्यटकों और इन्वेस्टर निवेशकों को अपने देश में आकर्षित करने के लिए जो है कि 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत किया है। वियतनाम सरकार ने विदेशी निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना शुरू की गई है। गोल्डन वीजा योजना 10 वर्षों तक निवास की अनुमति देती है। यह योजना मुख्य रूप से उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों और व्यापारियों को लक्षित करती है। इससे पहले केवल अल्पकालिक वीजा की सुविधा थी। वीजा धारकों को रियल इस्टेट व्यापार में निवेश की अनुमति होगी, जो है कि वियतनाम में निवेश और रियल इस्टेट में व्यापार और निवेश दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को दोगुना करके कितने करोड़ रुपए कर दिया है? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़, ऑप्शन सी 30 करोड़, ऑप्शन डी 40 करोड़, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि 10 करोड़ से अब 20 करोड़ कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार ने स्टार्टअप जो है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इस रकम को बढ़ा दिया है। यह योजना स्टार्टअप्स को बिना जमानत ऋण प्रदान करती है। पहले यह सीमा 10 करोड़ रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्वकर्ता चुना गया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी असासुद्दीन ओवैसी, ऑप्शन सी शशि थरूर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शशि थरूर, जो कि कांग्रेस 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 पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक मानवीय और कूटनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई शांति वार्ता को मजबूती देना है। शशि थरूर को उनके वैश्विक दृष्टिकोण के कारण चुना गया है। प्रतिनिधिमंडल में कई देशों के नेता भी शामिल हैं। भारत इनमें एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व करेंगे? ऑप्शन ए श्री अमित शाह, ऑप्शन बी श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी श्री नितिन गडकरी, ऑप्शन डी श्री संजय सेठ। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजय सेठ, जो है कि मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व करने के लिए जाएंगे। यह प्रदर्शनी मलेशिया में रक्षा और विज्ञान सहयोग को बढ़ावा देती है। श्री संजय सेठ को भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपा गया है। इनमें समुद्री और अंतरिक्ष तकनीकें प्रदर्शित की जाती हैं। यह भारत की वैश्विक तकनीकी उपस्थिति को मजबूत करता है। यह रणनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने का एक मंच भी अवेलेबल है, उपलब्ध कराता है सभी को एक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान और अमेरिका ने में तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर चौथे दौर की वार्ता पूरी की है। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी सऊदी अरब। जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ओमान। ओमान ने जो है कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर चौथे दौर की वार्ता की मध्यस्थता किया है। वार्ता तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई है। यह वार्ता ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित हुई। यह चौथे दौर की वार्ता थी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना। ओमान एक तटस्थ मध्यस्थ की भूमिका में निभा रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 17 मई और ऑप्शन डी 18 मई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 मई को मनाया जाता है। यह दिवस विकलांगों के लिए डिजिटल सुलभता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह हर वर्ष मई महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी को समावेशी बनाना है। दुनिया भर में तकनीकी कंपनियां इस दिन को मनाती हैं। इसमें वेब एक्सेसिबिलिटी, स्क्रीन रीडर आदि पर जागरूकता फैलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन ए एक देश एक धड़कन, ऑप्शन बी एक हैं तो सेफ हैं, ऑप्शन सी एक नेशन एक इमोशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक देश एक धड़कन, जो है कि संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए ये पहल की शुरुआत की है। यह पहल भारतीय वीरों की स्मृति और सम्मान हेतु किया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसमें गीत, कविता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ शामिल हैं।
यह युवाओं में देशभक्ति की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लगभग के लिए कोयले पर निर्भर है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 65%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 55%, जो है कि अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए कोयले पर निर्भर है। भारत की ऊर्जा का मुख्य स्रोत अभी भी कोयला बना हुआ है। लगभग 55% ऊर्जा आवश्यकताओं को कोयले से पूरा किया जाता है। बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। भारत ऊर्जा के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर भी ध्यान दे रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयले का उपयोग धीरे धीरे कम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितने बिलियन डॉलर का है। ऑप्शन ए 10 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 12 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 18 बिलियन डॉलर और ऑप्शन डी 28 बिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 18 बिलियन डॉलर का व्यापार है भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे। द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में लगभग 18 बिलियन डॉलर का है। इसमें मुख्य रूप से वस्त्र, औषधियाँ और मशीनरी शामिल है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा हो रही है। मुक्त व्यापार तो करना ही नहीं चाहिए। इसके साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमा पर बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने चाय बागान के मजदूरों के लिए एतिकोली दूतिपाट योजना शुरू की है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। असम गवर्नमेंट ने जो चाय के श्रमिक हैं, चाय के काम में लगे श्रमिकों को जो है कि दो बार राशन मुहैया कराने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 18 मई और ऑप्शन डी 19 मई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ये जो दिवस है इंटरनेशनल म्यूजियम की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। डाक विभाग ने कोडई कैनाल और सौर वेधशाला की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। जो कि ऑप्शन है 121वीं, 123वीं, 125वीं, 128वीं। जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया गया है। कोडई कनाल
सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है इस बार। कोडई कनाल की वेधशाला 1899 में इसकी स्थापना होती है। यह जो है कि खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। 2024 में इसकी 125वीं वर्षगांठ थी। इस अवसर पर डाक टिकट, स्मारक टिकट जारी किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक विरासत को सम्मान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 18 राज्य प्रभावित हुए हैं? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी सूडान। जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नाइजीरिया। नाइजीरिया में जो है कि नाइजीरिया में लासा बुखार एक वायरल बीमारी है जो चूहों से फैलती है। हाल ही में नाइजीरिया के 18 राज्य को यह जो है बीमारी प्रभावित कर दी है। यह बुखार जानलेवा हो सकता है यदि समय पर इलाज नहीं होता है तो। स्वास्थ्य अधिकारियों ने आपातकालीन निगरानी शुरू कर दी है और WHO और स्थानीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई 2025 को फीफा के फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया निलंबन हटा लिया गया है। यानी किस देश पर लगाया गया था निलंबित कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया है। तो है कांगो गणराज्य। फुटबॉल संघ से बैन कर दिया गया था इसको, जो है कि इसको फिर से बहाल कर दिया गया है। फीफा ने फुटबॉल संघों पर प्रतिबंध नियम उल्लंघन के कारण लगाया था। कांगो गणराज्य के महासंघ को कुछ समय पूर्व निलंबित कर दिया गया था। 15 मई 2025 को यह निलंबन हटा लिया गया है। यह निर्णय सुधारात्मक कदमों के आधार पर लिया गया है कि कांगो गणराज्य जो है कि अब सुधार करेगा। इससे देश में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल गतिविधियां बहाल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मरियांगेला हंगरिया मारियांगेला हंगरिया को 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी जर्मनी। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राज़ील। ब्राज़ील की रहने वाली हैं डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया, जिनको जो है कि विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार कृषि और खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया एक प्रसिद्ध सूक्ष्मजीव विज्ञानी हैं। वह जो है कि ब्राज़ील की नागरिक हैं, रहने वाली हैं। उन्होंने मिट्टी की उर्वरता और जैव उर्वरकों पर शोध किया है। यह पुरस्कार 2025 में उनके नवाचारों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1984। का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1971। भारत में पहली बार
राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में लगाया गया था। यह युद्ध की स्थिति के कारण लगाया गया था। उस समय भारत और पाक युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से लगाया गया था। आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। यह आपातकाल सुरक्षा कारणों से सीमित अवधि के लिए रहा, यानी कि बहुत छोटे समय के लिए था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी डॉक्टर बिमल जालान, ऑप्शन डी पी चिदम्बरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उन्होंने विदेश निवेश और निजीकरण यानी कि प्राइवेट को बढ़ावा दिया। भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में उनकी भूमिका अहम रही। उन्हें आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में आर्थिक मंदी के समय जो है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने भारत को इस आर्थिक मंदी से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उनको आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी व्यापार कर, ऑप्शन सी सीमा कर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीमा कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1952। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1982 में 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए सूती कपड़ा, ऑप्शन बी लोहा एवं इस्पात, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी कागज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राचीनतम, यानी प्राचीन काल से ही सूती कपड़ा उद्योग उस समय का सबसे बड़ा उद्योग हुआ करता था। आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।